तो स्वागत है एक बार पुनः आपका आपके चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99। बच्चों आज हम जो है वार्षिक पेपर को ध्यान में रखते हुए आपका 13 तारीख को जो सोशल साइंस का वार्षिक पेपर है, तो बच्चों इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं ताकि आप इन प्रश्नों को बार बार अभ्यास करें और परीक्षा में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। तो बच्चों पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चयन करना है। पहला क्वेश्चन दिया है प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था। तो बच्चों आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था वो बच्चों हुआ था 1914 में। इसको आपको याद रखना है, कब हुआ था? 1914 में। तो मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी। तो बच्चों आपको ये भी याद रखना है, पूछा गया प्रश्न है, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। तो मुंबई में पहली कपड़ा मिल बच्चों 1854 में चालू हुई थी। कब हुई थी चालू? 1854 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो बच्चों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत बच्चों हुई थी 1973 में। इसको आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 1973 में। एक उद्योग जो चूना पत्थर और कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है वो कौन सा कहलाता है। तो बच्चों वो कहलाता है सीमेंट उद्योग। कौन सा कहलाता है बच्चों? सीमेंट उद्योग। इसके बाद है बच्चों बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे बच्चों, वो थे आपके कांसीराम। आपको याद रखना है, कांसीराम थे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक। फ्रेडरिक सैल्यू कलाकार के थे। फ्रेडरिक सैल्यू कलाकार थे, बताना बच्चों। तो ये कलाकार थे बच्चों फ्रांस के। इसको भी आप नोट लें। तो बच्चों ये जो है सही विकल्प हमने पूरे किए हैं। अब इसके बाद हम बच्चों पढ़ते हैं, आगे देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति देखेंगे बच्चों। तो रिक्त स्थान पहला क्वेश्चन है बच्चों, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सैल्यू ने खाली जगह चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो बताना बच्चों कितने श्रृंखलों की बनाई। तो इसमें जो राइट आंसर है चार चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष है। तो बच्चों श्रीलंका में गृह युद्ध का समाप्ति वर्ष है बच्चों 2009। इसको आपको याद रखना है कि श्रीलंका में जो गृह युद्ध समाप्त हुआ था वो 2009 में समाप्त हुआ था। नेपाल की राजधानी क्या है बच्चों? अक्सर पूछा जाता है नेपाल की राजधानी क्या है। तो नेपाल की राजधानी बच्चों काठमांडू, आपको याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण राजधानियां भी आपको याद कर लेनी है। एक प्रजातांत्रिक सरकार खाली जगह के प्रति उत्तरदायी होती है। तो एक प्रजातांत्रिक सरकार बच्चों वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। सांप्रदायिकता खाली के मार्ग में प्रमुख बाधा है। तो सांप्रदायिकता जो प्रमुख बाधा है बच्चों वो राष्ट्रीय एकता के मामले में। किसके मामले में? राष्ट्रीय एकता। एकता के मार्ग में क्या है बच्चों? बाधा है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। तो बच्चों भारत में जो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है बच्चों केरल है, जहाँ की साक्षरता बच्चों 96% की लगभग है। फिर सही जोड़ी बनाना बच्चों, वंदे मातरम। तो आपको पता है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है। तो बच्चों वंदे मातरम जो लिखा था वो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आपको याद रखना है। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज के बारे में सबसे पहले बच्चों पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज की महात्मा गांधी ने। किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। इसके बाद है बच्चों गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुले। कौन है बच्चों? ज्योतिबा फुले। इसके बाद प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा की थी बच्चों गवर्नर जनरल बेंटिंक ने। इसको देख लेना है। इसके बाद है भारत में वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी बच्चों 1991 में। कब हुई थी? 1991 में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी। ISI, ISI क्या है बच्चों? तो ISI औद्योगिक वस्तुओं से संबंधित है। ISI इसका राइट आंसर ये है। इसके बाद बच्चों एक वाक्य में उत्तर बताना है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी, ये बताना आपको। औद्योगिक क्रांति, तो बच्चों औद्योगिक क्रांति सबसे पहले प्राप्त हुई थी बच्चों इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी बच्चों? इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी बच्चों? इंग्लैंड में। इसको आपको याद रखना है। सुंदरबन टाइगर वनवास किस राज्य में है? तो सुंदरबन जो टाइगर है वो पश्चिम बंगाल में है बच्चों। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा बच्चों JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा बच्चों? जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद है बच्चों महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, भारत की दो खाद्यान्न फसलों के नाम। तो बच्चों भारत की दो खाद्यान्न फसलें पता ही है आपको कौन कौन सी? गेहूँ और चावल। कौन सी बच्चों? गेहूँ और चावल, ये दो प्रमुख खाद्यान्न फसल है भारत की। कौन कौन सी बच्चों? गेहूँ और चावल। इसके बाद है प्रतिरक्षा और विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल किए जाते हैं? तो बच्चों प्रतिरक्षा विदेशी मामले संघ सूची में शामिल किए जाते हैं। किसमें बच्चों? संघ सूची में। इसको आपको याद रखना, संघ सूची। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो करेंसी नोट जारी करता है बच्चों RBI।
इसको याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समाजी विभाजनों का मुख्य आधार क्या है? तो समाजी विभाजनों का मुख्य आधार है बच्चों हमारा जो है जाति, लिंग, धर्म, ये बच्चों प्रमुख आधार है समाज विभाजनों। सबसे बताना था उत्पत्ति के आधार पर जैव तो अजैव संसाधन है, तो बच्चों उत्पत्ति के आधार पर जैव, ये बच्चों गलत है, रॉन्ग आंसर है। भूमि एक असीमित संसाधन है, भूमि बच्चों ये भी गलत है, भूमि एक सीमित संसाधन है। एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम कोयला, बच्चों राइट आंसर, सत्य है। बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते बच्चों, यह सत्य है ये। और इसके बाद यूरोपीय संघ का मुकाबला विशेष में बच्चों राइट आंसर है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री पुरुष की जैविक बनावट है, ये बच्चों असत्य है। तो इस तरह बच्चों हमने ये मॉडल प्रश्न पत्र देखा जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों इसी तरह हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र को हल करेंगे। आप पेन और कॉपी लेकर बैठें और इन प्रश्नों को हल करें, बार बार अभ्यास करें ताकि आप परीक्षा में एक अच्छे मार्क्स ला सकें। तो बच्चों आई होप यू कि आपको ये मॉडल पेपर प्रश्न पत्र समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए मॉडल पेपर के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।